हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसजी क्लासेस। तो गाइज़, आज का वीडियो हमारा बेस्ड होगा ट्रीज़ एंड देयर साइंटिफिक नेम्स और वी कैन से इट्स बोटेनिकल नेम्स। तो आज का वीडियो हमारा इस टॉपिक पे रिलेटेड है। और अगर आज आपने पूरा वीडियो देखते हैं और आपको ये टॉपिक अच्छे से समझते हैं तो आई कैन बेट श्योर कि आपका इस टॉपिक से रिलेटेड गेट एग्ज़ाम में क्वेश्चंस गलत नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगा अगर आप ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ के जाते हैं तो आज के वीडियो में हम पहले टॉपिक कवर करेंगे और उसके बाद उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो गेट में पूछे जाते हैं वो किस टाइप से पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न रहता है, उसको हम कवर करेंगे। तो गाइज़, आज का वीडियो प्लीज़ कंप्लीट देखना। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड कमेंट भी ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो गेट से रिलेटेड आता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिले, ताकि आप एग्ज़ाम से पहले वो टॉपिक कवर कर सकें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देर आर थ्री कॉलम्स in which one is the Indian name column, or we can say common name of the tree provided in India, and its botanical or scientific name in the last column. So first name is neem. Neem scientific name is as a Azadirachta indica. Azadirachta indica. So next one is the mango. You can correlate with man. So mango, Magniferia indica. Magniferia indica. Magniferia indica. So let's move to the next. Third one is people. People is Indian name and its botanical name is Ficus religiosa. Ficus religiosa. Then next one is the banyan tree. It's Indian national tree. So botanical name is Ficus bengalensis. Ficus bengalensis. सो इसके फीचर्स क्या है, इसकी स्टेम्स आपको हमेशा काफ़ी लॉन्ग स्टेम्स हैं जो आपको लटकती हुई दिखेंगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। गुलमोहर, द रेड फ्लावर्स आर देयर। सो गुलमोहर इज डेलोनिक्स रेगिया। नेक्स्ट वन इज द टैमरिंड, इमली। टैमरिंड इंडिका। Tamarind, it's imli, so tamarind is indica. Next one is the jackfruit kathal, Artocarpus heterophyllus. Next one is the bottle brush, it's Callistemon viminalis. Bottle brush, it's Callistemon viminalis. Next one is the croton, it's Cordium variegatum. Next one is the jasmine, Jasminum augustifolium. Next one is the marigold is Calendula officinalis. Calendula officinalis. Next one is rose, is Rosa indica. रोज़ा इंडिका। गाइस, नेम्स के साथ साथ आप पिक्चर्स में भी देखना कि वो किस टाइप का ट्री है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, ट्री का किस फॉर्म में दिखता है, बिकॉज उस चीज़ पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको कॉलमनर फॉर्म कैसा दिखता है, किसका ब्रॉड कवरेज है, कॉनिकल शेप में ट्री है। तो जब आप नेम को रीड करेंगे प्लस उसका बोटेनिकल या साइंटिफिक नेम रीड करेंगे, उसके साथ साथ आपको माइंड में पिक्चर आना चाहिए कि वो ट्री दिखता कैसा है एक्चुअली में, तभी आपको हर पर्सपेक्टिव से उस क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। तो इमेजेस मैंने हर ट्री की लगाई है। जो दो नेम आपको हाईलाइट हो रहे हैं उसमें टॉप वन फर्स्ट नेम की टॉप इमेज होगी एंड देन बॉटम वन की बॉटम इमेज होगी। तो प्लीज़ आपस में कोरिलेट करना इनको कि वो दिखते कैसे हैं, एटलीस्ट उनका फॉलिएज या कवरेज कैसा है, वो ट्री की शेप में दिखता है आपको, और उसके क्या फीचर्स हैं, उसमें क्या किस टाइप के फ्लावर्स आते हैं या नहीं आते हैं, या किस शेप में दिखता है आपको। तो प्लीज़ वो चीज़ माइंड में रखना कि रोज़ है तो रोज़ का ट्री या प्लांट कैसा भी है, तो प्लीज़ देखते रहना इमेजेस को भी साथ में। नेक्स्ट वन इज़ द एमल्टस, इट्स
scientific name is Cassia fistula, the yellow one image as you seen. And the next one is Asoka. It has two scientific names. It's Serraca asoka, which is totally identical with the common name. Next one is Polyalthia longifolia. So longifolia means कि it has a long foliage, it has high foliage basically. तो Polyalthia longifolia, it's as you seen in the image, it has a long foliage. So not a broad, it has small coverage but long. So correlate with it. इसका स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है कि आपको स्ट्रेट कॉलमनर फॉर्म में है. देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन इज़ द बेसिल तुलसी ओसिमम सेंक्टम. बेसिल तुलसी, इट्स ओसिमम सेंक्टम. नेक्स्ट वन इज़ द कोकोनट कोकोस न्यूसिफेरा, इट्स बोटेनिकल नेम कोकोस न्यूसिफेरा. नेक्स्ट वन इज़ द बैम्बू, its botanical or scientific name is Dendrocalamus calostachys. Dendrocalamus calostachys. Next one is a teak Tectona grandis. Botanical name है teak is Tectona grandis. Let's move to the next. Shisha Dalbergia siso. Dalbergia siso, it's shisham. Indian mahogany Tuna ciliata. Tuna ciliata, its botanical name. Then Palash Butea monosperm. Butea monosperm, it has yellow flowers and as you seen in the image. So Palash is Butea monosperm. Then Babul Acacia auriculiformis. Acacia auriculiformis, it's babul. Then Zarul Largestromia speciosa. Largestromia speciosa, it's Zarul. And today's last name is Champa frangipani. Champa, common name may be frangipani, and its scientific name is Plumeria alba. Champa Plumeria alba. Champa Plumeria alba. सो अगर आप ये 24 नेम्स को याद रख पाते हैं तो डेफिनेटली यू कैन easily crack this topic in the GATE exams. You will not have to think about any other things about the scientific names and the common names of the trees. So let's see how the questions are based on such topics. So there are multiple questions which can be comes in the form of match the following, or which can be straightforward, ask you what are the shapes, what are the coverage, what are the types of plants. So दिस इज़ द फर्स्ट टाइप कि आपको मैच करना है कॉमन नेम एंड साइंटिफिक नेम्स को. सो ग्रुप 1 में साइंटिफिक नेम है, ग्रुप 2 में इंडिया नेम्स गिवन है. सो लेट्स सी. सो लार्जेस्ट्रोमिया स्पेशियोसा, इट्स आंसर. प्लीज़ मेरे आंसर करने से पहले अगर आप आंसर कर पाते हैं तो प्लीज़ ट्राई, बिकॉज आपकी प्रैक्टिस उतनी ही अच्छी होगी और आप गेट के लिए उतना अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे. तो अभी जैसे हमने रीड किया सारा, तो ये चारों नेम कोई न्यू नहीं है, उन्हीं में से कवर है और एक गेट में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन. तो प्लीज़ आंसर इफ़ पॉसिबल. सो लार्जेस्ट्रोमिया स्पेशियोसा इज़ ज़रूर. अभी लास्ट सेकेंड हमने पढ़ा ना ये. देन कैशिया फिस्टुला, इट्स एमल्टस. देन एजेडिरेक्टा इंडिका, ये सबसे पहला नेम हमने पढ़ा था नीम. एंड द लास्ट वन इज द एसेशिया ऑरिकुलिफॉर्मिस, इट्स बबूल. सो P3 Q1 R2, so D will be the correct answer. इजी है, कोई टफ नहीं है. जो हमने पढ़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन उस पर पूछा गया. तो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चंस को गलत मत करना.
अगर आपको 4 में से 3 नाम भी पता हैं, मान लीजिए आपको एस का नहीं पता है लेकिन आपके 3 इजीली फाइंड कर पाते हैं, तो P2 P3 Q1 P3 Q1 P3 Q1 एंड R2 से आपका इजीली सॉल्व हो गया आंसर। सो डोंट थिंक कि आपको एक नहीं पता, 2 नहीं पता। ट्राई जितने आते हैं आप उसके बेसिस पे पहले मैच करिए एंड देन सी द ऑप्शंस। हो सकता है कि आपको सिर्फ एक नेम से ही आपका इजीली आंसर हो जाए। मान लीजिए आपको ये इन 3 के बारे में पता ही नहीं है, आपको सिर्फ एस्केशिया ऑरिकोलिफॉर्मिस के बारे में पता है कि आपको बबुल है। तो देखिए S4 किस में है, S4 इसमें है, बाकी 3 में S4 है, इसमें है, तो आपका 50% आंसर तो यहीं सोल्व हो गया। देन कट कीजिए बाकी 2 को एंड देन सी R2 है, तो आपको नहीं पता होने के बाद भी आपको आंसर मिल गया। R2 सेम है। देन B एंड Q को आपको अगर इनमें से भी एक पता है तो आपका 100% क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो डोंट थिंक, जस्ट पहले मैच करिए जो आपको ईजिली पता है नेम्स, देन सी द ऑप्शंस एंड देन गेट द आंसर। तो आंसर विल बी द D. Next one, like in this question, it's 1 mark question. So which one of the following trees has a columnar form? तो आई थिंक एवरी वन कैन आंसर दिस क्वेश्चन। मैंने वीडियो में भी बहुत बार जब नेम आया था तब भी बोला था कि कौन सा ट्री कॉलमनर फॉर्म में है, कैसा दिख रहा है। सो उसके 2 नेम हैं, आई स्टिल कैन हिंट। नेक्स्ट वन इज़ द सेरेका इंडिका, सेरेका अशोका। सो still if you are not able to get the answer, please again repeat the video. You can easily find the name and the answer will be the Polyalthia longifolia. So answer is C. Let's see. हमने जब ये अशोका हम पढ़ रहे थे तब बताया था कि कॉलमनर फॉर्म में है। लॉन्गिफोलिया से आपको बताया था लॉन्ग, इट्स मतलब इसका फॉलिएज ब्रॉड नहीं है, लॉन्ग है, हाई है। सो डेलोनिक्स रेगिया, टेमेरिंडस इंडिका, पॉलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया एंड कैलेस्टिमन लैंसेलोटस। सो ए डेलोनिक्स रेगिया की इमेज ये है, टेमेरिंडस इंडिका इट्स B, C एंड D। सो आपको दिख रहा है सबका फॉलिएज। सो कॉलमनर फॉर्म में कौन है? पॉलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया, विच इंडियन नेम इज अशोका। आई होप सबको समझ में आ रहा है कि किस टाइप के क्वेश्चन हैं। तभी मैं बोल रहा था कि इमेजेस को भी माइंड में रखना है आपको नेम के साथ, ताकि आप क्वेश्चन को इजीली क्रैक कर सकें। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अगेन कॉमन नेम्स एंड बोटेनिकल नेम्स आर गिवन, सो वी हैव टू मैच। सो गुलमोहर इजीली, डेलोनिक्स रेगिया। पलाश बताइए, इट्स ब्यूटिया मोनोस्पर्म। इंडियन मोहगनी, ये भी हमने पढ़ा था, इंडियन मोहगनी इट्स टूना सिलिएटा। एंड द बेनियन ट्री फाइकस बेंगलेंसिस। सो इजीली फाइंड आउट किया हमने, चारों नेम हमने पढ़े हुए थे। तो इन 24 नेम्स को रट लीजिए आप। इसकी ट्रिक भी मैं बताऊंगा याद करने की, उसके लिए आप प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका ट्रिक शेयर करूंगा, जिससे आपके 24 नेम्स को बहुत इजीली रट पाएँ। उसके लिए 1-2 दिन आपको शायद वेट करना पड़े, बट मैं टेलीग्राम चैनल पे इसका ट्रिक ज़रूर शेयर करूँगा, जिससे आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगे ये नेम्स। सो P3Q5 आंसर इज़ द सेम। 2 से ही निकल गया, बाकी 2 आपको नहीं भी पता है। P एंड Q अगर आपको पता है तो आंसर इज C। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन कॉमन नेम्स एंड देयर बोटेनिकल नेम्स। इसमें ग्रुप इंटरचेंज कर दिया। ग्रुप 1 में कॉमन नेम है एंड ग्रुप 2 में बोटेनिकल नेम्स है। तो सबसे फर्स्ट नेम हमने पढ़ा था नीम, इट्स एजेडिरेक्टा इंडिका।
सो P2 दो में है. लेट्स सी द नेक्स्ट. एमेल्टस सबको पता है. कैशिया फिस्टुला. सो Q1 आंसर यू गॉट. बट let's see the next two. People is Ficus religiosa and Ashoka is Serica indica. It's two name. Second name अभी हमने पढ़ा था लॉन्गिफोलिया वाला, याद है ना सबको. तो प्लीज़ रट लीजिए. अशोका इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू. सो लेट्स आंसर इज सी. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. सो ट्री के फॉर्म्स दिए गए हैं यहाँ पे एक ग्रुप में, और नेक्स्ट ग्रुप में उसके एग्जाम्पल्स कि इनमें से कौन सा ट्री आपको लगता है कि वो उस एग्जाम्पल से कोरिलेट कर रहा है उस फॉर्म से. सो यहाँ पे कॉलमनर फॉर्म दिया जो हमने अभी बहुत पढ़ा है, लेकिन उसका अशोका नहीं दिया है. बट अशोका जैसा ही कोई दूसरा ट्री होगा जिसका नेम यहाँ दिया है. तो चलिए देखते हैं. इसके लिए आपको शायद अभी डिफ़िकल्ट हो, लेकिन जब इसका एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे तो आपको इजीली सब समझ में आएगा कि कौन सा ट्री कैसा है इन 5 में से. तो तब आपको थोड़ा मे भी हो सकता है अच्छे से तब ज़्यादा समझ में आए. सो ब्रॉड कवरेज इज़ रिलेटेड टू द ओक ट्री. टेपरिंग इट्स फॉल्स एस्केशिया. कॉनिकल इट्स हॉली. कॉनिकल मीन्स कि अगर कोई ट्री है सो उसका कवरेज इन द शेप ऑफ कॉन, इस टाइप से आपको उसका कवरेज दिख रहा है. द नेक्स्ट वन इज द कॉलमनर. कॉलमनर इज लॉम्बार्डी पॉपुलर. So answer will be the C. Let's see the explanation so that you can easily understand this question. So these are the trees. So false acacia is this one. Getting? Holly is this one. Second, holly tree. Third, Lombardy poplar. As you see, it's very very long, like the Ashoka tree, but it's more taller than the Ashoka tree, but it's in the same shape like columnar. So the next one is the oak. Oak is this one, and fifth one is the silver maple, this one. So broad spectrum is, you have seen the foliage, its coverage is broad. So oak tree. Q is 1, false acacia, it's tapering. As you seen, it's tapered. Then conical is holly one. As you seen, complete tree is based on this. And the columnar, it's Lombardy poplar. So answer will be the C. I hope now you are getting why I was getting you to focus on the images and the shapes of the tree. So this is the question. And today's last question is, मैच द प्लांट्स विद देयर प्राइम यूजेस, कि उनको किस टाइप से यूज़ किया जा सकता है. सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन ऑल्सो. सो बिग्नोनिया मैग्निफिका, एक्सोरा चाइनेसिस, कैशिया फिस्टुला एंड वेडेलिया ट्राइलोबेटा. These are the plants and their uses are grass covers, wall climbers, topiary और arboriculture. So again इसका explanation से आपको थोड़ा better understand कर पाएंगे, but you have to know
such questions are also important from the exam point of view. So let's see. So let me answer this. Bignonia magnifica is a wall climbers. Like you have walls, we can say बेल in हिंदी. So बेल टाइप के जो plants and flowering बेल्स होती हैं, so that one is the Bignonia magnifica. Ixora chinensis. Ixora chinensis is a topiary type of, is used as a topiary. Then Cassia fistula is arboriculture, and Vedalia trilobata, it's is a kind of grass cover. So P2Q3, R4, S1. So answer will be the D. Let's see the explanation so that you can understand much better. So Bignonia magnifica is a wall climber. Like you see, it's used as a bale, or because it's climb on wall, so it's used as a wall climber. Then Ixora chinensis, it can be cut in any shape. It can be cut in any shape, like we have cut the plants again the roadsides, or so Ixora chinensis is used as a topiary, and topiary is a trimming of plants to give a particular form. I hope you can better understand now. Then Cassia fistula is related to the arboriculture. Cassia fistula, this yellow flowering, we have studied in the video in the previous also. So arbor is a leafy gateway shaped by trees, climbers, shrubs, etc., especially when trimmed to give a shape. So as you see this, if this is a road and roadside trees are there, and when they take the shapes like in this form, so these are like gateways. So this is a arbor, and arboriculture is a cultivation, management and study of individual trees. So Cassia fistula is one of them, and it's related to the arboriculture. And the next one is the Vedalia trilobata. It's a grass cover, as you see in this image. It's a completely used as a grass cover. So then these two words are also important from the video perspective. Dendrology is a study of wooden trees, and silviculture is a study of forest. So these are important words from the exam point of view. So please keep in mind, dendrology is the study of wooded trees, and silviculture is the study of forest. I hope everyone has अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल. अगर स्टिल आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे वहाँ पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें. थैंक यू.